नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर 4 है हिंदी भाषा में व्याकरण की भूमिका। उस पर आज हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। भाषा की व्याकरण की समझ को, यानी भाषा जो है व्याकरण की समझ को क्या करता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका है थर्ड, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन है थर्ड, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। तीसरा है उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो 4, नियमों का अति सामान्यकरण दर्शाता है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो जो सही है वो है व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, ये सही है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, तो हम किस पक्ष को महत्वपूर्ण मानते हैं, उसका ऑप्शन है 2, कहानियाँ कविताओं का व्याकरणीय नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, यही हम महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, तो जो सबसे कम प्रभावी तरीका है वो है सेकंड ऑप्शन, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। नेक्स्ट है मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा यानी ये सब करती है, तो मंदिरा क्या कर रही है ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। यानी वह मैं ये सब बातें कर रही है तो वो क्या जान रही है, लिंग भी वचन भी और क्रिया का और आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। सर्वनाम कौन से हो गए, मैं वह, ठीक है। लिंग भी सही लगा रही है वो कि मैं पढ़ती हूँ इस तरह से, और क्रिया भी वो सही कर रही है कि मैं थक गई। अब है नेक्स्ट भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, इसका आपको ऑप्शन बताना है। तो जो ऑप्शन है वो राइट है 4, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, यही हमारा सही ऑप्शन है। फिर है नेक्स्ट, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है, तो इसका जो है वो सेकंड ऑप्शन है, नियमों का अति सामान्यकरण स्पष्ट करता है या संकेत करता है। नेक्स्ट है यानी 10वां प्रश्न है, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा एक ग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ, यानी आपको बताना है तार वाली भाषा का क्या अर्थ है। तो 10वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो है 4, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति, यही हमारी तार वाली भाषा का अर्थ है। फिर देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई, तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ऑप्शन 1, ब्राह्मी से। 12वां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए। देखिए नहीं पर आप विशेष बल देकर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि नहीं वाले ऑप्शन जो नए वाले जो प्रश्न होते हैं वही हमसे गलतियां कराते हैं। तो आप देखिए आपसे नहीं पूछा गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका थर्ड देख लेते हैं, है छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने से प्रोत्साहित किया जाए, ये नहीं वाला ऑप्शन है, तो यही हमारा राइट है। 13 है, स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है, इसका कारण क्या है, तो आपका इसका कारण बताना है। तो जो इसका कारण वह है थर्ड, व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है, यही क्या है, अरुचिकर है। फिर 14 है, निबंध रचना में इसके 2 गुणों कला पक्ष एवं भाग पक्ष का ध्यान रखा जाता है, निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से नहीं है, तो आपको बताना है कि जो ये गुण है वो कला पक्ष से नहीं है। इसका आपको आंसर बताना है, तो वो है
सेकंड, विचारों की नूतनता, यानी नूतनता जो होगी वो इसका पक्ष नहीं है। 15 है, मौखिक अभिव्यक्ति में बोधगम्यता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है। तो हम किस पर ध्यान देंगे? ऑप्शन है, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति। स्कूल को स्कूल कहना किस प्रकार उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो आपको उच्चारण दोष बताना है क्या है, तो वो है फर्स्ट ऑप्शन, स्वरागम, यानी स्वर की जो आगमन की गति है वो दोषपूर्ण है, स्वर ढंग से नहीं बोल पा रहा बच्चा। फिर है 17, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर भक्ति उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो भक्ति उच्चारण दोष का उदाहरण आपको देना है, तो वो ऑप्शन आपका होगा थर्ड, विजेंद्र को बढ़ाकर बरजेंदर कहना। ये आपका क्या है? भक्ति उच्चारण का दोष है। फिर है 18, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो स्वर आगमन उच्चारण दोष का जो उदाहरण है वो आपका ऑप्शन है 4, स्नान को अस्नान कहना। ये क्या है? उच्चारण दोष है। 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर लोप उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो लोप उच्चारण दोष जो आपका है सेकंड में यानी क्षत्रिय को क्षत्रिय कहना, ये क्या है? लोप उच्चारण दोष है। 20वां है, ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष है। आप बताइए, कई लोग कहते हैं ना ईश्वर ईश्वर, तो वो उच्चारण दोष है, वो उसका ऑप्शन सही जो होगा स्वर लोप। फिर 21वां है, निम्नलिखित यानी निम्न में से क्या विशिष्ट उद्देश्यों का एक गुण नहीं है। इनका जो एक गुण नहीं है वो बताएं। इनका आधार दार्शनिक होता है, ये गुण नहीं है। फिर 22वां है, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाग पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो है 1, रचना की सरलता और सजीवता ही कला पक्ष से है। फिर है, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष तथा भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध भाव पक्ष से नहीं है। तो भाव पक्ष से जो नहीं है वो है थर्ड, पुनरावृत्ति का बहिष्कार, ये इसका भाव पक्ष से नहीं है। फिर है 24वां, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है। तो ये पक्ष क्या है? कला पक्ष से है। आप प्लीज़, आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।